नाम जप में कितनी शक्ति होती है। मृत्यु के समय नाम का जप करने से क्या मनुष्य को मुक्ति मिलती है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई, जिसका नाम राका था, बहुत दुष्ट स्वभाव का था। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, संतों का अपमान करता था और जीवन में हमेशा अधर्म के काम करता था। इसके विपरीत उसका छोटा भाई बाघा बहुत ही सौम्य स्वभाव का था। बाघा भगवान का भक्त था। वह भगवान की पूजा करता, संतों का स्वागत करता, अतिथियों की सेवा करता, दान पुण्य और अन्य अच्छे काम करता था। जब राका अपने छोटे भाई को ये सब करते देखता तो उसे गालियां देता और कभी कभी तो मारता पीटता भी था। राका का ये स्वभाव देखकर बाघा बेहद दुखी रहने लगा। उसे चिंता सताने लगी, मेरा भाई इतना पाप कर रहा है। अगर उसने ऐसे ही पाप किए तो उसे नरक की भयानक यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। ये सोचकर बाघा दिन रात परेशान रहने लगा और हमेशा भगवान से अपने भाई के लिए प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, उसे सद्बुद्धि दो। इसी बीच एक दिन गांव में एक महान संत आए। वह 3 दिनों तक गांव वालों को उपदेश देते रहे। जब बाघा को संत के आगमन की खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने ये देखा तो बोले, उठो बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? बाघा ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं क्या बताऊं। मेरा बड़ा भाई राका बहुत पाप करता है। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूं। संत गंभीर हो गए और बोले, तो फिर बेटा, उसकी कहानी बताओ। बाघा ने दुखी होकर संत से कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई को सद्बुद्धि मिले, लेकिन अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। संत मुस्कुराए, धैर्य रखो बेटा, आस्था में बड़ी ताकत होती है। बाघा बहुत दुखी होकर संत से कहता है, गुरुदेव, मेरा बड़ा भाई राका हमेशा बुरे कर्म करता रहता है। मुझे उसकी मौत के बाद के परिणामों की बहुत चिंता है। उसने इतने पाप किए हैं कि उसे तो शायद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर संत ने उसे शांत किया और बोले, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। आज रात हम तुम्हारे घर में विश्राम करेंगे। संत की यह बात सुनकर बाघा खुश हो गया। वह तुरंत अपने घर की ओर भागा और संत के स्वागत की तैयारियों में जुट गया। उसने घर को सजाया, साफ सफाई की और खाने पीने का सारा इंतजाम किया। लेकिन जब राका ने ये सब देखा तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। वह चिल्लाते हुए बाघा से बोला, ये सब क्या हो रहा है? घर को इतना क्यों सजाया जा रहा है? ये कैसी धूमधाम है? बाघा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, भाई, गांव में महान संत आए हैं। मैंने उन्हें हमारे घर रात्रि विश्राम के लिए आमंत्रित किया है। राका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब पूजा पाठ, संत महात्माओं का सत्संग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तुमने उन्हें घर क्यों बुलाया? बाघा ने विनम्रता से कहा, भाई, पूरा गांव देख रहा है। अगर आज मैंने संत को मना कर दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लोग हमें तिरस्कार की नजर से देखेंगे। राका ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन आखिरकार गुस्से को काबू में करते हुए बोला, ठीक है, संत को आने दो, लेकिन याद रखना, मुझे ये सब पसंद नहीं। बाघा ने राहत की सांस ली, लेकिन भीतर से वह दुखी था। फिर कुछ देर बाद संत उनके घर पधारे। राका, जो अब भी गुस्से में था, संत को देखकर असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वह चुप रहा। संत मुस्कुराए और बोले, प्रिय भक्तों, ईश्वर के दरबार में कोई भी पापी हो, अगर वह सच्चे मन से प्रायश्चित करता है तो उसे मुक्ति मिल सकती है। राका शराब पीकर अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ बाघा संत के आगमन से बेहद खुश था। उसने संत का आदर सत्कार किया और उनके साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद संत और बाघा ने मिलकर भजन गाना शुरू किया। भजन की आवाज सुनकर राका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए वह संत को गालियां देने लगा। संत ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर गुस्से में बोले, अरे दुष्ट, राम राम बोल, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। राका नशे में चूर होकर हंसते हुए बोला, मैं राम राम कभी नहीं, मैं शैतान हूं, मुझे राम का नाम नहीं लेना है। संत ने फिर से कहा, अरे दुश्मन भी तो कुछ न कुछ बोलता है, तू भी राम राम बोल दे। राका हंसते हुए कहने लगा, मैं तो मर भी जाऊंगा, लेकिन राम राम नहीं बोलूंगा।
संत ने गुस्से में कहा, तू सच में नहीं बोलेगा? राम राम कहना तुझे भारी पड़ सकता है। राका हंसते हुए बोला, कभी नहीं। बुरे शब्द सुनने पर भी मैं राम राम नहीं बोलूंगा। ये सुनकर संत ने गहरी सांस ली और फिर बोले, बेटा तूने आज अपने मुंह से राम राम कहा है, सिर्फ एक बार, लेकिन भगवान का नाम तो लिया। इसकी कीमत तू कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि राम का नाम एक बार भी सच्चे दिल से जपने से मोक्ष मिल जाता है। राका थोड़ा हक्का बक्का रह गया, लेकिन शराब के नशे में उसकी समझ कमजोर पड़ गई। संत वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद राका एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यमराज के भयानक रूप वाले दो दूत उस दुष्ट व्यक्ति को लेने आते हैं, वह कांप उठता है। यमदूत उसे अपने यमपाश में बांध लेते हैं और उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा खोलते हैं। दुष्ट व्यक्ति का जीवन पापों से भरा हुआ होता है, परंतु एक बात उन्हें अचंभित कर देती है, उसने जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है। यमदूत उसकी ओर घूरते हुए कहते हैं, अरे पापी, तुमने जीवन भर पाप किए, लेकिन एक बार भूल से राम का नाम भी लिया है। अब बताओ, इस राम नाम का मूल क्या है? दुष्ट व्यक्ति अचानक संत की वो बातें याद करता है जो उन्होंने कही थी। राम के नाम का कभी मूल्य मत लगाना। दुष्ट व्यक्ति, जो अब कुछ होश में आता है, यमदूत से धीमे स्वर में कहता है, अरे यमदूत, राम नाम का मूल्य, इसका क्या मूल्य होगा? ये सुनकर यमदूत चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर असमंजस साफ झलकता है। वे खुद सोचने लगते हैं, एक बार राम का नाम लेने का क्या मूल्य हो सकता है? दुष्ट व्यक्ति के मन में हलचल मच जाती है। वह भीतर से डर के बावजूद संत को मन ही मन प्रणाम करता है। ये दृश्य देखकर यमदूत भी बेचैन हो उठते हैं और इस रहस्य को सुझाने के लिए उसे लेकर यमराज के पास जाते हैं। यमराज उसकी बात सुनते हैं, फिर उसे लेकर इंद्रलोक पहुंचते हैं। वहां यमराज देवराज इंद्र को सारी घटना सुनाते हैं और राम नाम की महिमा का मूल्य पूछते हैं। लेकिन इंद्र भी चुप हो जाते हैं। वे भी एक बार राम का नाम लेने के महत्व को नहीं समझ पाते। ये देखकर यमराज और भी अधिक चिंतित हो जाते हैं। जब यमराज को भी राम नाम की कीमत समझ नहीं आई, तो वे दुष्ट व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाने लगे। ये देखकर उस दुष्ट व्यक्ति का साहस अचानक बढ़ गया। वह यमराज से कहता है, ठहरो, मुझे ब्रह्मा जी के पास न ले जाओ, बल्कि मेरे लिए एक पालकी मंगवाओ, मैं पालकी में बैठूंगा। यमराज और इंद्र सहित सभी देवता उसे पालकी में बिठाकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। वहां यमराज ब्रह्मदेव को पूरी घटना सुनाते हैं और राम नाम की कीमत पूछते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव भी मौन हो जाते हैं। वे भी राम नाम की असली कीमत नहीं बता पाते। अब सभी देवताओं के चेहरों पर चिंता दिखाई देने लगती है। वे सभी मिलकर कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव के पास जाते हैं। इंद्र कहते हैं, हे महादेव, आप तो दिन रात राम राम जपते रहते हैं, कृपया हमें बताएं, एक बार राम नाम लेने की कीमत क्या है? ये सुनकर भगवान शिव कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। वे भी असमंजस में पड़ जाते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, मैं तो रोज राम का नाम लेता हूँ, लेकिन मुझे भी इसकी कीमत नहीं पता। तब भगवान शिव ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल भगवान श्री राम ही दे सकते हैं। चलो हम सभी अयोध्या चलकर श्री राम से पूछते हैं। सभी देवता उस दुष्ट व्यक्ति को पालकी में लेकर अयोध्या जाते हैं। जब श्री राम ये दृश्य देखते हैं, तो वे भी अचंभित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कीमत तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इसका प्रभाव प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इस दुष्ट पापी ने जीवन भर पाप ही किए हैं, लेकिन एक बार गलती से राम कहा है, और देखो, आज सभी देवता इसे पालकी में बिठाकर सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आए हैं। श्री राम ने देवताओं की ओर देखते हुए कहा, राम नाम का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? राम नाम का अद्भुत चमत्कार इस कहानी में हम सभी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा हरिप्रसाद जी भगवान के नाम का अजपा जाप करते हुए आनंद में विचरण कर रहे थे। इस समय वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। महात्मा जी वैरागी थे, इसलिए वे निरंतर भ्रमण करते रहते थे। वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे और दिन रात भगवान का नाम जपते रहते थे। वे स्वयं भी अजपा जाप करते थे और दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे।
चलते चलते वे रास्ता भूल गए, परंतु भगवान जिस दिशा में ले गए उसी दिशा में चलते रहे। दूर अंधकार में उन्होंने देखा कि अनेक दीपों की मालाएं जल रही हैं। महात्मा जी उसी दिशा में चल पड़े। जब वे निकट पहुंचे तो देखा कि एक बरगद के पेड़ के पास तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं। वहां नृत्य, संगीत और मदिरापान हो रहा था। अनेक पुरुष और महिलाएं नाच रहे थे, कूद रहे थे, हंस रहे थे और दूसरों को भी हंसा रहे थे। हरिप्रसाद जी ने तुरंत समझ लिया कि ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। उन्हें देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे मित्र, हमारा राजा तुम्हें बुला रहा है, मेरे साथ आओ। हरिप्रसाद जी बिना घबराए उसके साथ खुशी खुशी चल पड़े। जब वे पहुंचे तो देखा कि एक सिंहासन पर प्रेतराज दंडकारण्य बैठा हुआ था। उसके चारों ओर कई भूत खड़े थे। प्रेतराज दंडकारण्य ने हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा भूतों का समूह आज बड़ा खुश है। प्रेतराज दंडकारण्य ने कहा, क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? मुस्कुराते हुए महात्मा हरिप्रसाद जी बोले, मुझे मृत्यु से डरना चाहिए। हे राजन, जिसे जीने की इच्छा ही नहीं है वो मृत्यु से कैसे डर सकता है? हम ऋषिगण मृत्यु को आनंद का विषय मानते हैं। ये केवल शरीर का परिवर्तन है जो बिना प्रारब्ध के नहीं हो सकता। प्रेतराज ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? महात्मा जी ने शांति से कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि तुम लोग भूत हो। प्रेतराज बोला, तुम्हें पता है कि मानव समाज हमारे नाम से कांप उठता है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, प्रेतराज, हमें मनुष्यों में गिनने की भूल मत करना। हम जीवित होते हुए भी जीने की इच्छा से मुक्त हैं। हम मृत समान हैं, और अगर हमें जीवित भी माना जाए तो भी तुम हमें मार नहीं सकते। जीवन और मृत्यु हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। प्रेतराज दंडकारण्य को महात्मा जी की निर्भयता देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, जो व्यक्ति भूत का नाम सुनते ही मर जाता है वह इतना निर्भय कैसे हो सकता है? फिर उसने कहा, जो पूछना है पूछ लो। महात्मा हरिप्रसाद जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ इतना आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने गर्व से कहा, मेरी इकलौती बेटी अभी तक अविवाहित थी क्योंकि उसे योग्य वर नहीं मिला था। प्रेतराज दंडकारण्य ने कहा, लेकिन अब योग्य दामाद मिलने की संभावना है। कल उसका विवाह है, इसीलिए हम उत्सव मना रहे हैं। महात्मा हरिप्रसाद जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा दामाद कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, हे महात्मा, जिसने जीवन की आसक्ति त्याग दी है वह अभी तक हमारे इस प्रेत्योनि को प्राप्त नहीं कर पाया है। वह इस जंगल के किनारे बसे एक गांव के धनी व्यक्ति का पुत्र है। बहुत दुष्ट होने के कारण वह भयंकर रोग से ग्रस्त है और कल शाम से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसका विवाह मेरी पुत्री से होगा। हम सारी रात नाच गाकर और मदिरा पीकर उत्सव मनाएंगे। महात्मा हरिप्रसाद जी ने भगवान का नाम जपते हुए वहां से प्रस्थान किया और जंगल के किनारे बसे गांव में पहुंच गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। उन्होंने एक ग्रामीण से पूछा, क्या इस गांव में किसी धनी व्यक्ति का पुत्र बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवल जैसे धनी व्यक्ति का पुत्र धर्मवंत 1 वर्ष से बीमार है। बहुत उपचार करवाए लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धर्मवंत की हालत बहुत खराब थी। वह अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा था, लेकिन महात्मा जी को देखकर उसके माता पिता की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। महात्मा हरिप्रसाद जी सेठ के बेटे के पलंग के पास आए और भगवान का नाम जपने लगे। धीरे धीरे दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा हरिप्रसाद जी ने पूछा, धर्मवंत, अब कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने एक महान संत को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या आप मेरा जीवन समाप्त करने आए हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं भगवान के दरबार में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? फिर भी मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरे लिए एक अच्छा संकेत है। जैसे ही उसने ये कहा, वह हांफने लगा और जोर जोर से खांसी आने लगी। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, निराश मत हो। भगवान का नाम पतितों को भी पवित्र कर देता है।
ये तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण है, लेकिन अब तुम्हें मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सभी विचारों को शांत कर लो और बहुत धीरज से भगवान का नाम जपो। अजपा जप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्महत्या जैसे महान पाप को भी नष्ट कर सकता है। महात्मा हरिप्रसाद जी ने धर्मवंत के कान में भगवान का नाम फुसफुसाया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, धर्मवंत की बीमारी और बढ़ती गई। वैद्य और हकीम बुलाए गए, भस्म और कई कीमती दवाइयां दी गईं। लेकिन ये जानते हुए कि अंतिम क्षण करीब आ गया है, महात्मा जी ने थोड़ा झुककर फिर से धर्मवंत के कान में भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। जैसे ही धर्मवंत ने भगवान का नाम लिया, वह शांति से मर गया। घर में लोग जोर जोर से रोने लगे। शमशान घाट की तैयारियां होने लगी। महात्मा हरिप्रसाद जी को अवसर मिल गया और वे वहां से चल दिए। नदी तट पर जाकर स्नान किया, ध्यान किया और भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ने लगे। शाम हो चुकी थी। वे पुनः आधी रात को उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे जहां भूत समुदाय था। लेकिन आज का दृश्य अलग था। भूत राजा दंडकारण्य उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठा था। आज कोई गीत, नृत्य, हंसी नहीं थी। चारों ओर मातम का माहौल था। सभी भूत रो रहे थे। महात्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रीतराज, कल यहाँ बड़ा उत्सव था, पर आज यहाँ शोक का सागर क्यों उमड़ पड़ा है? भूत राजा ने भारी मन से कहा, हाँ भाई, इसलिए हम सब रो रहे हैं। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, लेकिन अब वह अविवाहित रहेगी। महात्मा जी ने गंभीरता से पूछा, प्रीतराज, तुम्हारे दामाद धर्मवंत की तो आज मृत्यु हो गई है, फिर तुम्हारी बेटी अविवाहित क्यों रह गई? प्रेतराज दंडकारण्य रोते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं मूर्ख था जो कल तुम्हें सब कुछ बता दिया। तुमने कहा, नहीं, मैं मूर्ख हूँ। तुमने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। महात्मा जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रेतराज, मैं यह नहीं समझ पाया कि मैंने आपका क्या अहित किया है। कृपया मुझे क्षमा करें। आप मुझे मेरी गलती बता देंगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हुए दिल से कहा, आपने यहाँ से जाने के बाद धर्मवंत को भगवान का नाम लेने का मार्ग दिखाया और अंत समय में वह भगवान के नाम का महान जाप करने वाला बन गया। इसी वजह से मेरी बेटी अविवाहित रह गई। महात्मा हरिप्रसाद जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान का एक बार नाम लेने से ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया? प्रेतराज ने दुखी स्वर में कहा, हाँ भाई, भगवान का नाम लेने वाले को उसकी शक्ति के कारण कभी भी हमारी प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती। ये सत्य है कि भगवान का नाम लेने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान के नाम की इस महान शक्ति को सुनकर महात्मा जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वे वहीं भाव समाधि में लीन हो गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहां अब कोई प्रेत समुदाय मौजूद नहीं था। सूर्य की स्वर्णिम किरणें वट वृक्ष की शोभा बढ़ा रही थी। वट वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा जी ने समझा कि उनके भगवान के नाम लेने से सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान को याद करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। सड़क पर चलते चलते उन्होंने सोचा, जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, उसके अहंकार, लोभ, वासना, क्रोध और घृणा जैसी सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई और साधना नहीं है। जो करना है करो, पर नाम जपते रहो। नाम जपते रहो। भवसागर से पार होने का सबसे अच्छा साधन ध्यान है और ध्यान का आधार नाम जप है। नाम जप चलता फिरता भगवान है। दिन में केवल 2 घंटे ध्यान करना है, बाकी समय में नाम जप करना सबसे सरल और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अपरंपार है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का भोजन है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, वैसे ही एकाग्र मन और भक्ति से नाम जप करना भगवान को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। तारांकन प्रिय भक्तों, नाम जप से मोक्ष मिलता है। वे लोग सच में भाग्यशाली होते हैं जिन्हें तत्वज्ञानी संत मिलते हैं और वे गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे न सरकार छीन सकती है और न ही मृत्यु का पिता। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी को वही धन मिले। चाहे आपको कथा मिली हो या मार्ग, हमारी कामना है कि आपको दोनों मिले, जिनसे कई पुण्यात्माओं को कल्याण मिला है। सभी महान संतों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को सर्वश्रेष्ठ माना है।
तो बस नाम जपते रहो। वैसे तो हर सज्जन व्यक्ति की संगति लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपना जीवन परोपकार और ईश्वर चिंतन में समर्पित कर दिया है और जो सामाजिक कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, उनके प्रवचन सुनने या उनके समीप बैठने से व्यक्ति के विचार और आचरण में शुद्धता आती है। उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कहा भी गया है, कबीर कहते हैं कि संत की संगति सभी कार्यों के लिए अच्छी है और नीच व्यक्ति की संगति सभी कार्यों के लिए बुरी है। आत्म सुख और परम शांति के लिए संतों और महापुरुषों की संगति बहुत आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। इस सत्संग के पावन लाभ के लिए देवता भी मानव रूप लेने के लिए आतुर रहते हैं। एक बार एक लड़का था जो दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। वह न तो घर का कोई काम करता था और न ही व्यापार में मदद करता था। वह मजदूरी करता था, लेकिन ऋषि मुनियों की सेवा बहुत अच्छी तरह करता था। ऋषि मुनियों ने उसे हमेशा जीवन में तरक्की करने और ईश्वर पर आस्था बनाए रखने का आशीर्वाद दिया, लेकिन क्योंकि वह कोई काम नहीं करता था, उसके परिवार वाले उससे परेशान रहते थे। उस राज्य में जहां वह लड़का रहता था, राजा की कोई संतान नहीं थी और वह संतान प्राप्ति के लिए कई प्रयास कर रहा था। एक बार किसी ने राजा से कहा कि अगर वह एक छोटे लड़के की बलि देगा तो उसे संतान अवश्य मिलेगी। अब राजा के सामने ये समस्या थी कि बलि के लिए छोटा लड़का कहां से लाया जाए। उसने पूरे शहर में घोषणा कर दी कि जो भी माता पिता अपने छोटे बेटे की बलि देगा, उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। ये सुनकर पूरे शहर में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा कि वह इस धन के लालच में अपने बच्चे को कैसे बलि दे सकता है। लेकिन इस स्थिति ने लड़के के परिवार को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। क्या होगा जब कोई माता पिता इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे? ये सवाल सभी के मन में था। जब लड़के के घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने बेटे को राजा के पास भेज देना चाहिए। वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं है, पूरा दिन भगवान की भक्ति और साधु संतों की सेवा में बिताता है। अगर वह चला जाए तो हमारे पास धन संपत्ति और खुशहाली आ जाएगी। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेज दिया गया। अगली सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी सूखी मिट्टी चाहिए। उसे मिट्टी दे दी गई। लड़के ने भगवान को याद किया और मिट्टी के 4 ढेर बनाए। पहले 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। लड़के ने कहा, हे राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, पहले मुझे ये रहस्य बताओ कि तुमने 4 ढेर क्यों बनाई और फिर 3 ढेर क्यों तोड़े और एक क्यों छोड़ा। लड़के ने कहा, हे राजन, यह मेरे और भगवान के बीच का मामला है, इसलिए मैं इसका फैसला आप पर छोड़ता हूँ। राजा ने कहा, ये बताने का मुझे आदेश है कि तुमने 3 ढेर क्यों तोड़े और चौथा क्यों नहीं। लड़के ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले अपने माता पिता, फिर राजा और फिर भगवान पर भरोसा करता है। लेकिन मेरे माता पिता ने स्वयं मुझे बलि के लिए आपके पास भेजा था, इसलिए मैंने पहला ढेर तोड़ दिया जो मेरे माता पिता के नाम पर था। इससे लड़के ने राजा से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। उसकी बातें सुनकर राजा के दिल में दया जागी। उसने सोचा, ये लड़का तो बहुत भक्ति और निष्ठा से भरा है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे आजाद कर देना चाहिए। प्रिय भक्तों, उस दिन उस लड़के ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि भगवान की भक्ति के प्रति अपने अटूट विश्वास को भी साबित किया। लेकिन यहाँ तो राजा स्वयं मेरी बलि ले रहे हैं, इसलिए मैंने दूसरा ढेर भी तोड़ दिया। फिर लड़का अपने भगवान की तरफ देखता है और सोचता है, लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं बलि ले रहे हैं, इसलिए मैंने तीसरा ढेर भी तोड़ दिया जो कि भगवान के नाम पर बनाया गया था। लेकिन आखिरी ढेर उस भगवान पर मेरी आस्था का है। मैंने अपने भगवान से कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक आप पर विश्वास करता रहूंगा, इसलिए मैंने चौथा ढेर नहीं तोड़ा। लड़के की बात सुनकर राजा को एहसास हुआ कि यह लड़का बहुत ज्ञानी है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। भगवान पर लड़के की सच्ची आस्था ने उसकी आस्था को टूटने नहीं दिया और भगवान की कृपा से राजा का मन बदल गया। उन्होंने लड़के को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं।
प्रिय दोस्तों, आस्था में बहुत ताकत होती है। भगवान पर आस्था उसके बिगड़े हुए काम भी बना देती है और मुश्किल परिस्थितियों में उसकी मदद करती है। जहां ईश्वर में आस्था और भक्ति आत्म संतुष्टि और प्रगति की ओर ले जाती है, वहीं दूसरी ओर अहंकार अनैतिकता, अन्याय और विनाश की ओर ले जाता है। प्रिय दोस्तों, जो भी व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखता है, अच्छे कर्म करता है, लोगों की मदद करता है, भजन गाता है, ध्यान और स्मरण करता है, ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ईश्वर पर आस्था व्यक्ति में आशा की किरण बनाए रखती है, जिसके कारण वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। व्यक्ति ईश्वर पर दृढ़ आस्था रखते हुए अपना कार्य करता रहता है और उस पर कभी भी नकारात्मकता हावी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक बार भी राम नाम ले ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी समय मिले सत्संग या राम चर्चा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि कलियुग में केवल नाम स्मरण से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता। प्रिय भक्तों, एक बार का उल्लेख मिलता है कि एक बहुत बड़ा चोर था जिसका नाम चरण था। जब वह मरने वाला था, उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे सलाह दी, अगर तुझे चोरी करनी ही है तो किसी गुरुद्वारे या महात्मा के सत्संग में चला जा। धर्मशाला या किसी भी धार्मिक स्थान पर कभी मत जा, उनसे दूर रह। और एक बात और, अगर तुझे कभी पकड़ा भी जाए तो चाहे तुझे कितनी भी मार क्यों न पड़े, कभी यह मत मानना कि तूने चोरी की है। लड़के ने कहा, हाँ ये बात सच है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। इसके बाद चोर मर गया और उसका लड़का पिता की दी हुई सलाह के अनुसार रोज रात को चोरी करने लगा। एक रात उसने चोरी के लिए किसी के घर के ताले तोड़ दिए। परिवार के लोग जाग गए और शोर मचा दिया। पहरेदार भी सामने खड़े थे। एक ने कहा, इसे भागने दो, ये कहाँ जाएगा, इसे हम जरूर पकड़ लेंगे। अब स्थिति ऐसी थी कि परिवार वाले इधर खड़े थे और पहरेदार उधर। चोर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। खैर, किसी तरह वह वहां से बचकर भाग निकला। भागते भागते रास्ते में उसे एक गुरुद्वारा दिखाई दिया। अचानक उसे अपने पिता की सलाह याद आई, जिसने कहा था कि गुरुद्वारे में मत जाना। लेकिन अब वह क्या करे, कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो उसने सोचा, चलो एक बार गुरुद्वारे में छिप जाता हूँ, फिर देखा जाएगा। चोर, जो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, गुरुद्वारे में जाकर बैठ गया। लेकिन उसने पिता की दूसरी बात भी याद रखी। उसने अपनी दोनों उंगलियां कानों में डाल ली ताकि सत्संग के शब्द उसके कानों में न पहुंच सके। अंदर प्रवचन चल रहा था और वह कान बंद किए बैठा रहा। लेकिन तभी अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, देवी देवताओं की छाया नहीं होती। चोर ने खुद से कहा, छाया हो या न हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये शब्द जानबूझकर नहीं सुने, ये तो अनजाने में सुन लिए। मैंने तो अपने कान बंद कर रखे थे। फिर उसने अपने पिता को याद करते हुए सोचा, पिताजी, मैंने आपकी बात मानी। ये शब्द मैंने गलती से सुन लिए, पर सुनना मेरी मर्जी नहीं थी। वह बार बार खुद को समझाने लगा, लेकिन उस एक वाक्य ने उसके भीतर एक हलचल पैदा कर दी। अब घरवाले और पहरेदार उसका पीछा करने लगे। किसी ने उन्हें बताया कि चोर इसी गुरुद्वारे में गया था। जब गुरुद्वारे की तलाशी ली गई तो चोर पकड़ा गया। प्रिय दोस्तों, पुलिस ने चोर की बहुत पिटाई की, लेकिन उसने ये स्वीकार नहीं किया कि उसने चोरी की है। उस समय का नियम था कि जब तक अपराधी अपराध स्वीकार नहीं करता, उसे सजा नहीं दी जा सकती। आखिरकार चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसकी बहुत पिटाई हुई, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने पिता से वादा किया था कि चाहे उसे कितना भी पीटा जाए, वह स्वीकार नहीं करेगा कि उसने चोरी की है। राजा जानता था कि चोर देवी देवताओं की बहुत पूजा करता है, इसलिए पुलिस ने मदद के लिए एक ठग को बुलाया। ठग को बुलाया गया और मामला समझाया गया। ठग ने कहा, मैं चोर को समझा दूंगी कि उसे यह बताना होगा कि उसने चोरी की है। उसने 4 मसाले जलाए और नकली शेर पर सवार होकर आई, क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली भगत में थी। जब वह वहां पहुंची तो जेल के दरवाजे धमाके के साथ खुल गए। सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध था। जैसे ही देवी जेल में आई, सभी दरवाजे अपने आप खुल गए।
ऐसा हुआ कि जब कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ता है तो वह अपने देवता को याद करता है। चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा था। उसकी आस्था ने उसे एक नई राह दिखाई, लेकिन क्या वह अपनी आस्था से सच स्वीकार करेगा? अचानक दरवाजा खुला और कमरे में रोशनी फैल गई। धोखेबाज ने जो देवी का रूप धारण किया था, विशेष अंदाज में बोलना शुरू किया, देखो भक्त, तुमने मुझे याद किया और मैं चली आई। तुमने अच्छा किया कि चोरी की बात मुझे नहीं बताई। अगर तुमने चोरी की है तो मुझसे कुछ भी छिपाओ मत, मैं तुम्हें तुरंत मुक्त कर दूंगी। चोर, जो देवी का भक्त था, अपनी मूर्ति को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचने लगा कि वह सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसकी नजर देवी की छाया पर पड़ी। उसे सत्संग में कही गई बात याद आ गई कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती। उसने समझा कि यह कोई देवी नहीं है, बल्कि धोखा है। ये सोचकर वह तुरंत रुका और बोला, माँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकती हैं। चोर के अनुरोध पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार उसकी और दूसरे चोर के बीच हो रही बातचीत को सुन रहे थे। चोर को यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है। अगले ही दिन उसने राजा से कहा, महाराज, वह चोर नहीं है। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। जब चोर मुक्त हुआ तो उसने सोचा, मैं सत्संग का एक वचन सुनकर जेल से मुक्त हो गया। अगर मैं इसे जीवन भर सुनता रहूंगा तो मुझे और क्या क्या मिलेगा। यह विचार मन में आते ही वह रोजाना सत्संग में जाने लगा और उसने चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी आस्था और सत्संग ने उसे एक नया मार्ग दिखाया, जिससे उसकी जीवनधारा बदल गई। उन्होंने एक महान संत के चरणों में शरण ली और धीरे धीरे वे भी एक महान संत बन गए। प्रिय भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि न गंगा, न यमुना और न ही कोई अन्य तीर्थ सत्संग के बराबर है। कलियुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए सत्संग करो, महापुरुषों का सत्संग करो। सबसे पहले वेद, वेदांत और पवित्र भगवद गीता के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता किसी भी तरह फेंक दे, लेकिन उसे विश्वास है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ लेंगे। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना काम करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मित्रों, इस कहानी से हम सभी ने श्री राम के नाम की महिमा समझ ली होगी। चाहे गलती से ही क्यों न लिया हो, राम का नाम अपने आप में इतनी शक्ति और प्रभाव रखता है कि वह सबसे बड़े पापी को भी सम्मान के साथ मोक्ष की ओर ले जाता है। तो सोचिए, यदि इसे सच्चे मन से और श्रद्धा से लिया जाए तो जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।